जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के लिए विकसित हो रहा है अंडर वाटर लॉन्च्ड यूएवी। पैंगोंग त्सू लेक पर चीन के दूसरे पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही बीआरओ ने भी तेज किया एक महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य। इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड में मेजर वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट करने की बना रही है योजना। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब केवल टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से ही होगी इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट। और चाइनीज बोर्ड्स को 24/7 ट्रैक करने के लिए यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया विकसित करेंगे एक खास ट्रैकिंग सिस्टम। डीआरडीओ की टीडीएफ यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत एक खास तरह के अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएल यूएवी को विकसित करने के लिए एक ईओआई जारी की गई है। और जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, तो इस परियोजना के तहत एक ऐसे यूएवी को विकसित किया जाना है जिसे पानी के नीचे से लॉन्च किया जा सके। ये जो यूएल यूएवी है, इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलियंस, रिकॉनासेंस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग और ऐसी अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और ईओआई के मुताबिक ये जो यूएल यूएवी है, इसे 70 मीटर की गहराई से टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से लॉन्च किया जा सकेगा। और इस वाले टीडीएफ प्रोजेक्ट के लिए जो ईओआई सबमिट करने की आखिरी तारीख है वो है 28 जून 2022। हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये एक बहुत ही खास तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका फायदा भी खास करके तभी है जब हम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करें भी। और बाकी इस नए प्रोग्राम के लिए हमारी तरफ से डीआरडीओ को ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे कि ये जो प्रोग्राम है ये टीडीएफ स्कीम के तहत है, तो जाहिर सी बात है कि इसे पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज खास करके एमएसएमईज और स्टार्टअप्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस टीडीएफ स्कीम के तहत किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने या प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप को विकसित करने के लिए 2 सालों का टाइम पीरियड सेट किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 और 8 जून को इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड में मेजर वॉर एक्सरसाइज को कंडक्ट करने की योजना बना रही है। और इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी शामिल रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इंडियन आर्मी चीफ कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एलओसी के फॉरवर्ड एरियाज और हिंटरलैंड फॉर्मेशंस को भी विजिट किया है। और जबकि इस कश्मीर विजिट से पहले इंडियन आर्मी चीफ ने लद्दाख में एलएसी के साथ के फॉरवर्ड एरियाज को भी विजिट किया था। और अब 7 और 8 जून को नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में एक इन हाउस वॉर एक्सरसाइज को प्लान किया गया है। और इस दौरान इंडियन आर्मी चीफ नॉर्दर्न कमांड के साथ साथ जम्मू डिवीजन को भी विजिट करेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मेजर वॉर एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें नागरोटा से 16 कोर, श्रीनगर से 15 कोर और लेह से 14 कोर के ट्रूप्स भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो एक्सरसाइज है वो अलग अलग लेवल्स पर कंडक्ट होने वाली है। और चूंकि अगले महीने से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में इस यात्रा से पहले इंडियन आर्मी चीफ द्वारा सिक्योरिटी सिचुएशंस को भी रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए 700 से 900 किलोग्राम तक के करीब 1500 4x4 लाइट व्हीकल्स की खरीद के लिए एक आरएफआई जारी की गई है। और ये लाइट व्हीकल्स हार्ड टॉप के साथ आएंगे और ये हिल्स, हाई एल्टीट्यूड, स्नो बाउंड एरियाज, प्लेन्स, डेजर्ट और ऐसी अदर टेरेन में जनरल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होंगे। आरएफआई के मुताबिक इन व्हीकल में पर्सनल वेपन और इक्विपमेंट के साथ 7 सोल्जर्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ड्राइवर। और इंडियन आर्म फोर्सेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये जो व्हीकल्स हैं ये कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज पर आधारित होने चाहिए। चाइना द्वारा पैंगोंग त्सू लेक पर उनकी तरफ एक दूसरे पुल का निर्माण किए जाने वाली रिपोर्ट्स के बीच अब एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है, जिसे बताया गया है कि भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ द्वारा न्यूब्रा वैली को डीबीओ एरिया से कनेक्ट करने वाली रोड का जो कार्य है उसे और तेज कर दिया गया है। और बीआरओ द्वारा बनाई जाने वाली जो ये नई रोड है, ये हमारे फोर्सेस को डेप्सांग प्लेन्स और चाइनीज फ्रंट के नजदीक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी। और इस मामले पर इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बीआरओ की तरफ से इस नई सड़क का जो निर्माण कार्य है उसे तेज कर दिया गया है। और ये जो सड़क है लद्दाख में सासेर पास से होकर गुजरेगी और 2 वैलीज को कनेक्ट करेगी। वहीं इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि एलएसी के साथ इंडियन आर्मी और आईटीबीपी द्वारा मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया गया है, ताकि दोनों फोर्सेस के बीच तालमेल बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ वॉर टाइम प्रिपेयर्डनेस को और इंप्रूव किया जा सके। और इस मामले पर एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की फोर्सेस इन मल्टीपल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही हैं। और अभी हाल ही में इस तरह की एक जॉइंट एक्सरसाइज जिसका कोड नेम था आईबैक्स, तो उसे चीन के साथ लगने वाले उत्तराखंड की सीमाओं पर कंडक्ट किया गया था। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि दूसरी तरफ चाइनीज फोर्सेज भी अपनी खुद की समर एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने में लगी हुई हैं। बाकी इस सबके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि 21 मई को इंडियन आर्मी के एक पर्सन जिनका नाम है प्रदीप कुमार, तो इन्हें पाकिस्तानी एजेंट के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान को कुछ सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन लीक करी है। और ये एक हनी ट्रैप वाला मामला है, जिसमें एक पाकिस्तानी विमेन ने इस 24 वर्षीय मिलिट्री पर्सनल को आर्मी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए फंसाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप कुमार, जो कि जोधपुर में स्टेशन था, तो ये फेसबुक के माध्यम से एक पाकिस्तानी विमेन के कांटेक्ट में आया। हालांकि उस वुमेन ने अपने आप को एक इंडियन वुमेन बताया था और फिर इस तरीके से हनी ट्रैप करके प्रदीप कुमार से आर्मी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल की गई है। द हिंदू की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए जो टूर ऑफ ड्यूटी वाला नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि होगा करीब 3 से 4 साल, तो इतने समय के लिए जवानों की रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये रोल आउट होने के लिए तैयार है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो इस महीने के अंत तक टूर ऑफ ड्यूटी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। और डिफेंस सोर्सेज का ये भी कहना है कि केवल इस टूर ऑफ ड्यूटी वाले रूट के माध्यम से ही अब इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज में सभी तरह की रिक्रूटमेंट होंगी। और करीब 3 से 4 सालों के टाइम पीरियड के लिए जो ये रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग शामिल है और 3.5 ईयर्स की सर्विस। और सोर्सेज के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जिन्हें भी रिक्रूट किया जाएगा तो उन्हें सैलरी और अदर बेनिफिट्स बिल्कुल उसी तरीके से मिलेंगे जैसे रेगुलर पर्सनल को मिलते हैं। और जबकि इसके अलावा जब उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद करीब 10 से 12 लाख का उन्हें एक पैकेज भी दिया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट पोस्ट टीओडी करियर अपॉर्चुनिटीज पर भी विचार कर रही है।
यानी कि टीओडी कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट होंगी, तो इन जवानों की सर्विस पूरी होने के बाद उन्हें डिग्री और सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो कोई और करियर ऑप्शन भी देख सकें। और ये भी कहा गया कि 4 सालों की जो पूरी सर्विस है उसके खत्म होने के बाद जो जवान है उन्हें सर्विस छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो चाहें तो दोबारा से उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस कॉन्सेप्ट में परमानेंट रिक्रूटमेंट वाला कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप अगले और 4 साल के लिए आर्म फोर्सेस में सर्विस दे सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। और ये भी कहा गया कि अभी के समय आर्मी की बटालियन में जो पर्सनल की एवरेज एज प्रोफाइल है वो 35 से 36 साल है, लेकिन इस टीओडी वाले कॉन्सेप्ट के बाद यही एज प्रोफाइल हो जाएगी 25 से 26 साल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद से ही आर्मी की जो रेगुलर रिक्रूटमेंट रैलीज होती थी, जो भर्ती होती थी, वो होल्ड पर है और तब से लेकर अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और ऐसी कोई डेट भी अनाउंस नहीं की गई है जिसमें ये पता लगे कि ये रैलीज फिर से कब स्टार्ट होनी है। और फिलहाल अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो ये टूर ऑफ ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट है और जो रेगुलर भर्ती वाली प्रोसेस होती थी, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगी या टूर ऑफ ड्यूटी वाले कॉन्सेप्ट के आने के बाद जो रेगुलर भर्ती वाला कॉन्सेप्ट था उसे हटा दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। बाकी इस टूर ऑफ ड्यूटी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना है कि डीआरडीओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजीज, हाई पावर लेजर्स, लॉन्ग रेंज की रडार्स, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, नेटवर्किंग ऑफ सिस्टम्स एंड एडवांस मटेरियल्स, तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। और अभी के समय डीआरडीओ के जो इमीडिएट टारगेट्स हैं, तो उनमें से एक टारगेट है एयर टू एयर मिसाइल्स की रेंज को 150 किलोमीटर से ज़्यादा करना और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की रेंज को 250 किलोमीटर से ज़्यादा करना। और फिर इसके बाद 1000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज वाली रडार्स हमारे प्लान का अगला हिस्सा है। बाकी डीआरडीओ चेयरमैन के मुताबिक LCA Mark II फाइनल डिजाइन फेज में है और जबकि AMCA का डिजाइन एडवांस स्टेज में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे AMCA और LCA Mark II की टाइमलाइंस को मीट कर लेंगे। इसके अलावा भी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, जिसमें उनका कहना था कि भारत चाइना फेस ऑफ के दौरान जिस तरीके से हमारी आर्मी ने अदम्य साहस और करिश्माई तरीके से काम किया, तो इसके बारे में मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि अगर हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बाहर निकालते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन के बाहर आने के साथ ही हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि टोक्यो में आयोजित होने वाली क्वाड समिट के दौरान US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने एक नए मैरीटाइम इनिशिएटिव का खुलासा कर सकते हैं और इस नए इनिशिएटिव के तहत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ एक ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम को क्रिएट किया जा सकता है जो कि इंडियन ओशियन से साउथ पैसिफिक तक चाइना द्वारा किए जाने वाली इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करने में सक्षम होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये ट्रैकिंग सिस्टम चाइनीज बोट्स को 24/7 365 डेज मॉनिटर करने में सक्षम होगा। और वैसे बहुत दिन से हमने आपको कोई जोक नहीं सुनाया ना, तो चलिए आज हम आपको एक और मजेदार जोक सुनाते हैं। तो हुआ यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है, और यहाँ पे कुरैशी साहब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की। तो अब इनकी तरफ से ये कहा गया कि चाइना पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान उन पर हुए हमले की तरह लेगा। और इस स्टेटमेंट के साथ हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में कॉमेडियंस का एक बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, बस इन बेचारों को अपने इस पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है और इसे इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे, वरना अभी तक तो कॉमेडी कर करके ये तो पता नहीं कितना पैसा कमा लेते हैं। पर खैर चलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड कर देते हैं। तो जैसे कि इनका कहना है कि चाइना पर किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान पर हमले की तरह होगा, तो वो देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि चाइना ही नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान को खैरात कौन देगा, तो पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर तो हमला हुआ ही। और हाँ, बाकी आपको ये जोक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी विचार हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है ही। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1996 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक निशान सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नायक GP महादेव भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में लांस नायक राजकुमार भी वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जबकि आज के दिन 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि इंडियन आर्मी की वो कौन सी कोर है जिसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वॉरियर के नाम से मशहूर है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अपना विज्ञापन यहाँ लगवाने के लिए संपर्क करें 7229976742, क्योंकि दिखेगा तभी तो बिकेगा।